नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। शुरुआत करते हैं मॉर्निंग बुलेटिन की। खबर आ रही है कुंभलगढ़ से। विश्व प्रसिद्ध कुंभलगढ़ महोत्सव में इस वर्ष अ ड्रम ओडिसी फ्रॉम राजस्थान नाम से आयोजित एक विशेष नगाड़ा कॉन्सर्ट ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 21 कलाकारों की शानदार प्रस्तुति ने ये स्पष्ट संदेश दिया कि राजस्थान का लोक संगीत आज भी उतना ही जीवंत और असरदार है जितना सदियों पहले था। कार्यक्रम की शुरुआत तेज और दमदार नगाड़ों की थाप से हुई। राजस्थान का नगाड़ा, जिसे शौर्य, उत्सव और परंपरा का प्रतीक माना जाता है, इस प्रस्तुति का मुख्य आकर्षण रहा। नगाड़ों की गूंज जब किले की विशाल दीवारों से टकराई तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुंभलगढ़ महोत्सव में लोक परंपरा का विजय घोष किया जा रहा हो। मंच पर कुल 21 कलाकारों ने मिलकर एक अविस्मरणीय प्रस्तुति दी। इस समूह में प्रमुख नगाड़ा वादक, लोक गायक, पारंपरिक नृत्यांगनाएं और अंतरराष्ट्रीय संगीतकार शामिल थे। कलाकारों ने ढोल, नगाड़ा, भपो, चंग और पारंपरिक लोक नृत्य की लय को इस तरह से पिरोया कि दर्शक केवल संगीत सुन नहीं रहे थे बल्कि ताल को महसूस कर रहे थे। घूमर और अन्य लोक नृत्यों की भंगिमाओं ने इस प्रस्तुति को और भी रंगीन बना दिया। कुंभलगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। तीन दिन से कुंभलगढ़ फेस्टिवल हर वर्ष की तरह यहाँ पे मनाया जा रहा है और इस बार हमने ये देखा कि इस मेले के प्रति बहुत आकर्षण रहा है टूरिस्ट का और स्थानीय लोगों का। इसमें अच्छी व्यवस्थाएं सभी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने करी है और यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये प्रयास रहेगा कि कुंभलगढ़ किले का जो इतिहास रहा है, यहाँ की जो स्थापत्य कला है, यहाँ की जो सिसोदिया वंश की स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज हैं और उसका ये नमूना है कुंभलगढ़ फोर्ट। महाराणा प्रताप की जन्मभूमि है और महाराणा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में इसको बनाया, तो ये अपने आप में इसका एक एक कोना एक कहानी कहता है। तो उस कहानी को सभी देश के सभी लोगों तक और विदेश के लोगों तक पहुंचाने के लिए ये टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो ये प्रयास है, ये काफ़ी सराहनीय प्रयास रहा है और इसको अगले वर्ष हम और भी किस तरह से अच्छा कर सकते हैं उसकी हम 6 महीने पहले से प्लानिंग। जिला प्रशासन, राजसमंद और पर्यटन विभाग के द्वारा 3 दिवसीय कुंभलगढ़ महोत्सव का आज समापन हुआ है और एक से एक बढ़कर यहाँ प्रस्तुतियां हुई हैं। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम लोक कलाकारों द्वारा हुए हैं उनमें लोगों का काफी मनोरंजन हुआ है। जो पर्यटक आए हैं और जो देशी विदेशी पर्यटक आए, जो दर्शक आए, उन सभी ने उसमें अपने आप को शामिल किया और नृत्य का और संगीत का बहुत आनंद लिया। शाम को जो कलाकार आए वो क्लासिकल बेस्ड थे, जैसे जो इंडिया भर के जो डांस फॉर्म्स हैं, मैत्री पहाड़ी की पार्टी द्वारा उनको प्रस्तुत किया गया, ड्रम ओडिसी को प्रस्तुत किया गया। आज आप देख सकते हैं कितने अच्छे नगाड़ों का एक संगम हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा जो लोकगीत हैं, उन लोक नृत्य हैं, उनके ऊपर भी कल जो प्रस्तुति हुई थी उसमें लोगों ने बहुत सराहा और उस प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मैं ये कहना चाहूंगी जो हमारा एक उद्देश्य था कुंभलगढ़ फेस्टिवल को मनाने का, वो सफल हुआ है। क्योंकि पूरे साल भर अब पर्यटक आते रहेंगे और हमें उनको ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ की जो हिस्ट्री है, जो संस्कृति। ये तीन दिन से कुंभलगढ़ फेस्टिवल हर वर्ष। पारसोली पुलिस थाना ने 30 अक्टूबर 2025 की रात कांटूदा मोड़ पर हुई ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी की वारदात का सफल खुलासा करते हुए 2 दिसंबर 2025 को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और चोरी की गई ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद कर लिया है। एसपी मनीष त्रिपाठी के निर्देश पर इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। रावत भाटा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भगवत सिंह हिंगड़ और बेंगू डीएसपी अंजलि सिंह के मार्गदर्शन में पारसोली थानाधिकारी शिवराज राव के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम और साइबर सेल की संयुक्त टीम का गठन किया गया था। गठित टीम में एएसआई रामदयाल चौधरी, कांस्टेबल सेनाराम, ललित सिंह, रघुवीर सिंह, विजय सिंह तथा साइबर सेल से हेड कांस्टेबल राजकुमार, राम अवतार, राजेश कुमार और गणपत शामिल थे। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है। पारसोली पुलिस अब उनके संपत्ति संबंधी अन्य अपराधों के संबंध में विस्तृत पूछताछ कर रही है। बेगू से मदन मीणा की रिपोर्ट। नवनियुक्त श्री गंगानगर कांग्रेस जिलाध्यक्ष और करणपुर विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर की अध्यक्षता में आज बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य एसआईआर और 14 दिसंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली महारैली की तैयारियों पर विचार विमर्श करना था।
बैठक में कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। इस दौरान सभी कांग्रेस नेताओं द्वारा नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रुपिंदर सिंह कुन्नर का गर्मजोशी से स्वागत भी किया गया। मंच पर आसीन प्रमुख पदाधिकारियों ने पूर्व विधायक राजकुमार गौड़, सूरतगढ़ विधायक जूंगर राम गैदर, पूर्व विधायक संतोष सहारण, पूर्व विधायक जगदीश जांगिड़ और कमला बिश्नोई सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल थे। श्री गंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद बिहारी लाल बिश्नोई के प्रथम गुस्साईसर आगमन पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका ऐतिहासिक और भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर था, जिन्होंने ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच जेसीबी से पुष्प वर्षा कर और पारंपरिक सम्मान के रूप में गुड़ से तोलकर बिश्नोई का अभिनंदन किया। स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंच पर श्री डूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सासवत, जिला अध्यक्ष श्याम पंचारिया, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष भंवर जांगिड़, भाजपा नेता कोजूराम सासवत, शिवरतन ओझा, कुंभाराम गोदरा, मदन दास स्वामी, पवन स्वामी, गणेश दास स्वामी, जगदीश डूडी, अशोक मारू सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मंचासीन थे। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। जालोर जिले की राजनीति में नई हलचल के बीच रमीला मेघवाल ने जालोर जिला कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष के रूप में औपचारिक रूप से पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण समारोह में पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जिससे पूरे जिले के कांग्रेस संगठन में उत्साह की लहर दौड़ गई। मेघवाल ने जिले में कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने की अपनी रणनीति पर प्रकाश डालते हुए बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। भीनमाल से रविंद्र रोहिण की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री आईदान सिंह भाटी का प्रदेश संगठन में जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार पोखरण स्थित उनके आवास पर भव्य और जबरदस्त स्वागत किया गया। प्रदेश मंत्री बनने पर आईदान सिंह भाटी ने मीडिया से बातचीत के दौरान शीघ्र नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित किया। स्वागत समारोह के दौरान बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनमें प्रमुख रूप से बीजेपी जिलाध्यक्ष दलपत हिंगड़ा, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र अली, संतोष पालीवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश व्यास सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल थे। कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर और साफा बांधकर भाटी का सम्मान किया। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का और हमारे शीर्ष नेतृत्व का भारतीय जनता पार्टी के, कि मेरे जैसे एक सामान्य छोटे से कार्यकर्ता को इस जैसलमेर सदूर जिले में आने वाले एक कार्यकर्ता को प्रदेश मंत्री का दायित्व दिया है। मैं इसके लिए मेरे पूरे संगठन को, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ का, हमारे मुख्यमंत्री जी का, सभी का मैं श्रेष्ठ, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं और हमारे पदाधिकारी है, उन सबको, वरिष्ठों को, सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे ये अवसर दिया है। मुझे पार्टी जहाँ जो काम देगी मैं वो काम पूर्ण निष्ठा के साथ करूँगा। अच्छा, जैसलमेर से अभी विधायक छोटू सिंह जी और विधायक महंत प्रतापपुरी जी और आप और जिलाध्यक्ष जी सीएम से मिले थे, ओरन को लेकर उन्होंने कुछ बातचीत भी हुई थी, क्या लगता है आपको? मैं आपको आपके माध्यम से पूरे जिले को निवेदन करूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ओरन को लेके बहुत सजग है। उन्होंने पूरी नगर परिषद सभापति नीतू तोलावत ने पदभार संभालने के बाद नागौर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के संकल्प को लेकर शहर में चल रहे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लापरवाही मिलने पर संबंधित ठेकेदारों पर सख्ती दिखाई। सभापति तोलावत ने सबसे पहले गांधी चौक में चल रहे सड़कों के पेचवर्क के कार्यों का निरीक्षण किया। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर उन्होंने मौके पर ही ठेकेदार को बुलाकर
कड़ी फटकार लगाई और स्पष्ट निर्देश दिए कि काम में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी काम हो सही तरीके से होने चाहिए। नीतू तोलावत ने इस दौरान एक बार फिर नागौर शहर की जनता से सहयोग की मार्मिक अपील की। उन्होंने कहा, नागौर शहर हम सबका है, इसे स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में आम जन का सहयोग बहुत जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से शहर में यहाँ वहाँ कचरा बिल्कुल भी ना फेंकने और गाड़ी आने पर ही कचरा डालने का निवेदन किया। सभापति ने यह भी आश्वासन दिया कि जल्द ही नागौर शहर के भीतरी इलाकों में टूटी सड़कों और नालियों को दुरुस्त करने का काम शुरू किया जाएगा। नागौर से मोहित रंकावत की स्पेशल रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान सीमा से सटे क्षेत्र श्रीकरणपुर में बाजार व्यवस्था को सुधारने और आमजन में विश्वास बनाए रखने के उद्देश्य से नए थानाधिकारी रजी राम सहारण ने आज बाजार में पैदल गश्त की। थानाधिकारी सहारण ने पैदल गश्त के दौरान बाजार का गहन जायजा लिया और सड़क पर अतिक्रमण कर सामान रखे हुए दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए कि वे सड़क पर सामान न रखें ताकि यातायात सुचारू बना रहे। ये कार्यवाही ऐसे समय में हुई जब श्रीकरणपुर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ईओ संदीप विश्नोई भी बाजार में सड़क पर सामान रखने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ चालान कर रहे थे। पुलिस द्वारा बाजार में पैदल गश्त करने का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट है, आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास को और मजबूत करना और क्षेत्र के अपराधियों में डर का माहौल कायम करना। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। जयपुर पुलिस मुख्यालय और भरतपुर रेंज आईजी कैलाश विश्नोई के निर्देशन पर तथा जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के नेतृत्व में धौलपुर जिले में आदतन अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जिले भर में अपराधियों, असामाजिक तत्वों और आदतन अपराधियों के विरुद्ध सघन कार्यवाही जारी है। एसपी विकास सांगवान ने अपराध नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नवंबर माह में 24 नए आदतन अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली। इस नई कार्यवाही से पहले जिले में 215 आदतन अपराधियों की हिस्ट्री शीट ओपन थी। अब नई 24 हिस्ट्री शीट खुलने के बाद धौलपुर जिले में कुल 239 आदतन अपराधी पुलिस की कड़ी निगरानी में आ गए हैं। एसपी विकास सांगवान ने सभी संबंधित थानाधिकारियों को इन 24 अपराधियों के आपराधिक व्यवहार एवं गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। खाटू श्याम जी के पास लामिया गांव में पचार रोड से अजमेर के व्यापारी अमित खंडेलवाल के अपहरण के मामले में खाटू श्याम सदर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है और अपहरण में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। ये मामला 8 जुलाई 2025 का है। सीकर एसपी प्रवीण नायक नूनावत, खाटू श्याम डिप्टी राव आनंद कुमार तथा सदर थाना अधिकारी अमित कुमार नागोरा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए आरोपी की पहचान की और उसे नोहर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। खाटू श्याम सदर थाना पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी आनंद कुमार एक आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज है। आरोपी को पकड़ने में एएसआई रघुनाथ प्रसाद तथा कांस्टेबल रोहिताश कुमार, रामजी लाल, श्री राम और रामेश्वर आदि का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। खाटू श्याम जी से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट। एसपी विकास सांगवान के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा और सिटी सीओ कृष्णराज जांगिड के सुपरविजन में थाना अधिकारी निहालगंज अमित कुमार शर्मा के नेतृत्व में निहालगंज पुलिस ने लूट की एक बड़ी घटना का त्वरित खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। मामला 30 नवंबर 2025 का है, जब कल्याण सिंह पुत्र मोतीलाल उम्र 40 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 3 अज्ञात युवकों ने उनके साथ मारपीट कर 14,000 रुपए की नगदी लूट ली थी। बुधवार को निहालगंज पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। पेशी से पूर्व पुलिस ने अपराधियों को सबक सिखाने के उद्देश्य से दोनों आरोपियों को थाने से कोर्ट तक बाजार क्षेत्र से जुलूस के रूप में पैदल रवाना किया। थाना निहालगंज पुलिस द्वारा आरोपियों से इस वारदात और अन्य संभावित अपराधों के संबंध में पूछताछ जारी है तथा प्रकरण में आगे की कार्यवाही कानून के अनुसार की जा रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट।
राजधानी जयपुर में डीसीपी नॉर्थ एडिशनल बजरंग सिंह के निर्देशन पे डीएसटी नॉर्थ स्पेशल टीम और विद्याधर नगर थाना पुलिस ने एक बड़ी संयुक्त कार्यवाही करते हुए नकली भारतीय करेंसी छापने और फर्जी पट्टे दस्तावेज बनाने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान विशाल रावत और हरिकृष्ण बाहेती उर्फ ज्ञानचंद के रूप में हुई है। कुल 81,600 के नकली नोट बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार यह गिरोह मुख्य रूप से फर्जी पट्टे बनाकर ठगी करता था। जांच में सामने आया है कि इस गिरोह का असली मास्टरमाइंड हरिकृष्ण बाहेती उर्फ ज्ञानचंद है, जो नकली नोटों को 25% कमीशन पर बाजार में खपाता था। पुलिस दोनों शातिरों से गहनता से पूछताछ कर रही है, जिनमें इनके नेटवर्क और अन्य ठगी की वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। इस सफल कार्यवाही में डीएसटी टीम के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र पाल और हेड कांस्टेबल जय सिंह की अहम भूमिका रही। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस और प्रयास संस्था के सहयोग से जवाहर सर्किल स्थित पत्रिका गेट पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दिव्यांग छात्रों, प्रशिक्षकों और पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ट्रैफिक डीसीपी सुमित मेहरडा और कम्युनिटी पुलिसिंग एएसपी सुनीता मीना तथा विशिष्ट अतिथि प्रयास फाउंडेशन के सत्य संगथिर रहे। अतिथियों एवं नुपुर फाउंडेशन द्वारा हरी झंडी दिखाकर विश्व दिव्यांग जागरूकता दिवस रैली को रवाना किया गया। इस मौके पर स्पेशल बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसमें उन्होंने हम होंगे कामयाब गाना प्रस्तुत किया, एकल नृत्य किया और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया। एएसपी सुनीता मीना और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आत्म सुरक्षा का महत्वपूर्ण प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें यह सिखाया गया कि विपरीत परिस्थितियों में क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें राजकॉप सिटीजन ऐप के उपयोग के बारे में भी जानकारी दी गई। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आज विश्व दिव्यांग जागरूकता दिवस है। ये इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे है। मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये वास्तव में डिसेबल नहीं है, ये लोग डिफरेंटली एबल हैं और इनको जरूरत है सहानुभूति से भी ज्यादा समानता के व्यवहार की। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूंगी कि इन सभी को समानता का व्यवहार दें और इन्हें आगे बढ़ने में, इनका हौसला बढ़ाने में अपना पूर्ण समर्थन। राजधानी जयपुर में अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट की कार्यवाही लगातार जारी है। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के निर्देश और स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश के सुपरविजन में सीएसटी कमिश्नरेट स्पेशल टीम ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है। बीती रात सीएसटी स्पेशल टीम ने राजधानी के कई शराब के ठेकों पर एक साथ रेड मारी। टीम ने जयपुर शहर के अलग अलग इलाकों में कार्यवाही को अंजाम दिया और विशेष रूप से रात 8 बजे के बाद भी खुले मिले ठेकों को चेक किया। इस औचक कार्यवाही का उद्देश्य निर्धारित समय के बाद भी अवैध रूप से संचालित होने वाले शराब के ठेकों पर शिकंजा कसना और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है। पुलिस द्वारा की गई इस कार्यवाही से ठेका संचालकों में हड़कंप मच गया। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के बहुचर्चित राधा ज्वेलर्स लूटकांड में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 2 और शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस लूट की वारदात को कट्टे की नोक पर अंजाम दिया गया था। एडिशनल एसपी कामले शरण ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस इस मामले में पहले ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी थी, जिसके बाद लगातार जांच और साक्ष्य जुटाने में टीम जुटी हुई थी। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों की पहचान विक्रम उर्फ मोनू और मोहित उर्फ मौली के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि दोनों के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है और वे लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों से गहन पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में लूट की योजना, घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार और वारदात में शामिल अन्य सहयोगियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। मामले में दो आरोपी गिरफ्तार किए, क्या नाम पता है, क्या पूरा मामला है? देखिए, आप सभी को ज्ञात है कि शिवाजी पार्क थाना एरिया में एक ज्वेलर्स के साथ लूट की वारदात हुई थी, जहां 3 आरोपी मुख्यतः हरियाणा से आए थे और
साथ में जो है उन्होंने उसके साथ वारदात करते हुए हानि भी पहुंचाई थी और जो सोने के जेवरात है वो भी लेके वो भाग गए थे। उसके बाद वारदात में जो मुख्य आरोपी था उसको अलवर पुलिस ने पकड़ लिया था। जो 3 लोग थे गाड़ी पे बैठे, उसमें से एक मुख्य आरोपी पहले पकड़ लिया था, उसके बाद जो है 2 आरोपी कल पकड़ लिए हैं, उनको अरेस्ट किया गया है, जिनका नाम है विक्रम उर्फ मोनू और दूसरे का नाम है मोहित उर्फ मोली। इन दोनों को जो है वो अरेस्ट कर लिया है और आगे कानून सजा जारी है। कोई अपराध मुकदमे सामने इनका जो आपराधिक रिकॉर्ड है और इन्होंने कहाँ किस किस चीज में वारदात करी है, इसका डिटेल जो है वो इन्वेस्टिगेशन सामने आ जाएगा, परंतु प्राइमरी ये देखा गया है कि इनके दोनों के जो है वो आपराधिक रिकॉर्ड है और ये पहले भी ऐसी वारदात में शामिल थे। खबर आ रही है अलवर जिले के रैनी से, जहां लूडियाबाज गांव के ग्रामीणों ने रास्ते में अवरोधक बने एक मंदिर को हटाने की मांग को लेकर बुधवार देर रात तक मिनी सचिवालय के बाहर धरना दिया। प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद देर रात करीब 1 बजे ग्रामीणों ने अपना धरना समाप्त किया। ग्रामीणों का कहना है कि जिस स्थान पर मंदिर बना हुआ है वह राजस्व रिकॉर्ड में रास्ते के रूप में दर्ज है। मंदिर निर्माण के कारण कई ग्रामीण की आवाजाही बाधित हो रही है, जिसके चलते वे लंबे समय से मंदिर हटाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि समस्या के समाधान के लिए उन्होंने पहले भी कई बार संबंधित विभागों को ज्ञापन सौंपे, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसी से नाराज होकर बुधवार को ग्रामीण बड़ी संख्या में मिनी सचिवालय पहुंचकर धरने पर बैठ गए। धरने की सूचना मिलने पर एडीएम प्रथम मुकेश कायंथवाल तत्काल धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से लंबी बातचीत की और समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर देर रात तक डटे रहे। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। हाँ साहब, ग्राम न्यूनाकवास भोगा ऐसे रैनी जिला अलवर है। ग्राम न्यूनाकवास के रास्ता प्रकरण में एगीजी का कोर्ट होने एगीजी का स्टे होने के उपरांत भी रातों रात वहां में चबूतरा बन गया और रास्ता अवैध कर दिया, रोक दिया गया था। तो रास्ता तो नहीं खोला गया और उसमें स्टे होने के बाद भी चबूतरा का निर्माण कर दिया गया। और हम डीएम के पास जाते हैं तो साहब चबूतरा हटाने का आश्वासन दिया जाता है ओनली, और उसको हटाया नहीं जाता है, जबकि स्टे के खाया जाता है। तो हमारे प्रशासन से यही अपील है कि तुरंत से तुरंत चबूतरों को हटाया जाए वहाँ से। और हमारा क्या सर? हाँ जी सर, धरना प्रदर्शन हमारा जब तक रहेगा, जब तक हमारा रास्ता नहीं निकलेगा, जब तक हमारा धरना रहेगा। मेरा नाम दिनेश कुमार है सर। खबर है टोंक जिले के मालपुरा से, जहां उस वक्त सनसनी फैल गई जब गोकुल होटल के एक बंद कमरे में युवक युवती के बीच हुए झगड़े के बाद धारदार हथियार से युवती की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपी युवक ने भी आत्महत्या करने का प्रयास किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मृतक युवती और आरोपी युवक दोनों डिग्गी के निवासी बताए जा रहे हैं। होटल के कमरे से चीख पुकार और शोर सुनकर होटल कर्मचारियों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मालपुरा थाना अधिकारी चैनाराम बेड़ा में जाब्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जब कमरे का दरवाजा खुलवाया तो युवती खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ी मिली, जबकि युवक गंभीर रूप से घायल था। थाना अधिकारी चैनाराम बेड़ा के अनुसार प्रथम दृष्टया यह मामला प्रेम प्रसंग में आपसी विवाद के बाद हत्या और फिर आत्महत्या के प्रयास का प्रतीत हो रहा है। टॉक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। अभी 3:45 बजे के लगभग टेलीफोन से गोकुल होटल के मालिक ने थाने पर इतला दी कि साहब यहाँ पर एक कमरा लगा हुआ था, उसमें ग्राहक रुके हुए थे, उनके आपस में झगड़ा होकर के आपस में गुत्तम गुत्ता हो रहे हैं। इस इतला पर हम मौके पे पहुँचे। तब तक वहाँ पर एक मुकेश नामक का लड़का है जिसने, और एक लड़की है जिसने रूम किराया ले रखा था, और वहाँ पर इनके आपस में झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान मुकेश नामक व्यक्ति ने लड़की के ऊपर चाकू, धारदार हथियार से वार किया था, जिसके गले से और छाती में उनके चाकू लगे। लड़की की मौके पर मौत हुई। उसने भी सुसाइड करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। मौके पर लड़के को उल्टी वगैरह हुई, जिसको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भिजवाया गया। एम्बुलेंस से उसको हॉस्पिटल से उसको जयपुर रेफर किया गया। परिजन अस्पताल में आ गए हैं। अभी 3:45 बजे के लगभग टेलीफोन से गोकुल होटल के मालिक ने थाने पर इतला दी कि साहब यहाँ पर एक कमरा लगा हुआ था, उसमें
ग्राहक रुके हुए थे, उनके आपस में झगड़ा होकर के आपस में गुत्तम गुत्ता हो रहे हैं। इस इत्तला पर हम मौके पे पहुंचे, तब तक वहाँ पर एक मुकेश नामक का लड़का है जिसने, और एक लड़की है जिसने रूम किराया ले रखा था, और वहाँ पर इनके आपस में झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान मुकेश नामक व्यक्ति ने लड़की के ऊपर चाकू, धारदार हथियार से वार किया था, जिसके गले से और छाती में उनके चाकू लगे। लड़की की मौके पर मौत हुई। उसने भी सुसाइड करने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। मौके पर लड़के को उल्टी वगैरह हुई, जिसको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भिजवाया गया। एम्बुलेंस से उसको हॉस्पिटल से उसको जयपुर रेफर किया गया। परिजन अस्पताल में आ गए हैं। खबर है धौलपुर से, जहां धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और लंबित आपराधिक प्रकरणों की समीक्षा के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में एक मैराथन अपराध गोष्ठी आयोजित की। यह बैठक बुधवार शाम 4 बजे शुरू हुई और लगभग 7 घंटे तक चली। एसपी सांगवान ने थानावार लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बैठक में पुलिस मुख्यालय, रेंज और जिला स्तर पर चल रहे विशेष अभियानों की समीक्षा की गई। एसपी ने ई साक्ष्य, ई समन, ई एफआईआर, फिंगरप्रिंट संग्रहण, केस ऑफिसर स्कीम सहित अन्य तकनीकी पहलुओं पर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए। एसपी ने सभी पुलिसकर्मियों को थानों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से सहज एवं विनम्र व्यवहार सुनिश्चित करने को भी कहा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। संत शिरोमणि लिखमीदास महाराज स्मारक विकास संस्थान अमरपुरा के तत्वाधान में चल रहे 9वें पाटोत्सव के चतुर्थ दिवस कथा और यज्ञ विधि विधान से संपन्न हुए। भव्य स्मारक व देव मंदिर के लोकार्पण की नवी वर्षगांठ पर आयोजित इस कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। पाटोत्सव के उपलक्ष्य में रात्रि में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस विशाल भक्ति धारा के सूत्रधार पाली के प्रसिद्ध भजन गायक रमेश माली और हर्ष माली होंगे। इनके साथ जबरा राम माली, नागौर के इंद्रचंद कछवाहा, जोधपुर की शोभा माली, ब्यावर के गोविंद माली, छगन माली, जालोर के गिरधारी लाल माली और कोटा के जगदीश सैनी जैसे अनेक भजन गायक अपनी प्रस्तुतियां देंगे। बालेसर के प्रसिद्ध नृत्य कलाकार सोनू माली और पिंटू माली भी भक्ति रस का संचार करेंगे। पाटोत्सव में संस्थान अध्यक्ष व सांसद राजेंद्र गहलोत, सचिव राधा किशन तंवर सहित अनेक गणमान्य नागरिकों में कथा श्रवण का लाभ मिला। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री व वर्तमान में तेलंगाना प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर ने स्मारक व देव मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। उनके साथ मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू, भाजपा जिला अध्यक्ष रामधन पोटलिया, नगर परिषद सभापति नीतू तोलावत सहित कई नेता मौजूद रहे। नागौर से मोहित रंकावत की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आगामी श्री गंगानगर दौरे को लेकर पदमपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक अहम बैठक बसंत पैलेस में आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह टीटी का कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन किया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 5 दिसंबर को जिले में 2 बड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे, वहीं साधुवाली की गाजर मंडी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बैठक के दौरान भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को इन कार्यक्रमों को लेकर विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई और तैयारियों को तेज करने के निर्देश दिए गए। पदमपुर से मंगत राम वर्मा की रिपोर्ट। साहब क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री का दौरा है और आज के कार्यक्रम को लेकर? बहुत ही हम सब के लिए खुशी और सौभाग्य की बात है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी गंग नहर के 100 वर्ष पानी प्रवाह पर पूरे हुए उस सेंचुरी के निमित्त वो बहुत वर्षों से गंग नहर की फिरोजपुर फीडर की जो मांग थी उसके शिलान्यास की पूजन और गाजर मंडी जो हमारे गंगानगर जिले के किसानों की बड़ी
वर्षों की मांग थी, उस के भूमि पूजन के बाद शुभ आरंभ करने के लिए आ रहे हैं। 2 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंगानगर जिले में बजट में सबसे ज़्यादा ध्यान देते हुए जो काम किए हैं, चाहे वो 5000 डिग्गियाँ दी, चाहे वो बाढ़बंदी के लिए। अभी के लिए मॉर्निंग बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।